गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन क्या होती है। तो आइए स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेट लाइन इज अ locus of a moving point which moves in a fixed direction. यहां देखिए एक वर्ड आया है लूकस। लूकस का मतलब क्या होता है? लूकस का मतलब आप आसान तरीके समझो कि एक रास्ता होता है, एक पथ होता है जो एक पॉइंट के जाने से बनता है। लूकस इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अब जैसे अब हम स्ट्रेट लाइन के डेफिनेशन को यहां समझते हैं। स्ट्रेट लाइन इज अ लूकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। जैसे मान लिया कि कोई एक पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट है, ये मूव कर सकता है, ये घूम सकता है, जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन ये फिक्स डायरेक्शन में मूव करे। अगर एक फिक्स डायरेक्शन में चलता चला गया तो इसके फिक्स डायरेक्शन में जाने से जो रास्ता बना, जो लूकस बना, उसे ही हम लोग स्ट्रेट लाइन कहेंगे। ये पॉइंट है, ये कहीं भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ये पॉइंट है, ऐसे भी जा सकता है। तो इससे कोई भी मूविंग पॉइंट है जो इस तरह से एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करे, तो जो उसका लूकस होता है वही, यानी जो रास्ता होता है, उसे ही कहा जाता है स्ट्रेट लाइन। ये लूकस वर्ड यानी बिंदु, एक किसी बिंदु का रास्ता कह सकते हैं, या आप पाथ ऑफ पॉइंट कह सकते हैं। तो ये लूकस अब हर जगह आपको मिलेगा। तो लूकस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लूकस का मतलब होता है पाथ ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो उसी में से अगर कोई पॉइंट्स किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो उसका जो लूकस होता है वही स्ट्रेट लाइन कहलाता है। आप इसको अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन एक पथ है, रास्ता है जो एक बिंदु के निश्चित दिशा में जाने से बनता है। खत्म। अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन अब एक वर्ड आएगा स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, ये स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन, क्योंकि हर एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे तो पूरे स्ट्रेट लाइन में स्लोप रहेगा। तो स्लोप होता क्या है इसका कॉन्सेप्ट को समझते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन is the change, is the rate of change of y in, या विथ लिख लीजिए, y with respect to x। क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। इसे आसान तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोप होता है, स्लोप चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसी को ऐसे भी लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब चेंज इन y चेंज इन x। ये स्लोप है। तो स्लोप को m से डिनोट करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। अब ये देखते हैं यहां पर कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है। इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन बनाने जा रहे हैं। ये रहा
एक्स ओ एक्स डैश और ये रहा वाई ओ वाई डैश। मान लिया कि कोई एक लाइन है जो कि इस तरीके से पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है। तो यहां पर दो पॉइंट हमने लिया, एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट मान लिया कि x1 और y1 है, और ये दूसरा पॉइंट है, या यही पॉइंट मूव करके यहां आया, तो इसका क्वाड्रेंट जो है वह x2 और y2। ठीक, तो अब देखते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्या है। देखिए ये पॉइंट अभी कहां पर है, ये पॉइंट जो है x1 y1, ये इसका ये y1 है, और ये डिस्टेंस जो है आप यानी यहां से जो देख रहे हो ये डिस्टेंस, ये इसका हो गया x1। तो ये अब इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जब इससे इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, y2 है। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो एक परपेंडिकुलर जो हमने यहां पर ड्रॉ किया ऐसे करके, तो ये देखिए ये पूरा डिस्टेंस अब यहां तक, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल बना। तो अब पहले ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये यहां से यहां तक, यानी इस पॉइंट का x2 जो है ये पूरा x2 है, और ये यहां तक x1 है। तो ये इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा x2 माइनस x1, क्योंकि यहां तक तो x2 है और ये डिस्टेंस x1 है, तो ये वाला डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है तो ये भी होगा x2 माइनस x1, ये भी आएगा। ये पूरा डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस y1 है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला डिस्टेंस यहां तक का डिस्टेंस तो y1 हुआ, और ये पूरा डिस्टेंस जो है वह y2 हुआ। तो ये y1 और ये पूरा डिस्टेंस y2, तो ये तो निकल जाएगा। ये कितना आएगा, ये आएगा y2 माइनस y1। भाई हमने कौन सा डिस्टेंस, किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल इस डिस्टेंस की, इतना। ये डिस्टेंस जो हुआ है यहां तक, ये है, जैसे हम नाम दे देते हैं, चलिए इसको दे देते हैं p, इसको दे दिया p, इसको दे दिया q और इसको दे दिया r। तो यहां पर एक ट्रायंगल बना है PQR। तो PR जो है y2 माइनस y1 और QR जो है x2 माइनस x1 है। तो अब बात केवल हम इतने की करेंगे, इसकी और इसकी। तो यही तो है। अब m निकालना है, यानी m की जगह पर अगर हमें स्लोप निकालना है, या इसे m को क्या बोलते हैं, स्लोप। अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप की जगह पर डेल्टा y यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये निकल आया। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया, ये स्लोप का फॉर्मूला x1। तो स्लोप होता है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। कैसे निकालेगा, अब इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम ये देखते हैं कि देखिए ये लाइन अगर x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, यहां पर थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको पता है कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो ये क्या है, ये कैसे लाइन है, ये तो पैरेलल है, QR जो है पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, एक्सिस के ये पैरेलल है। तो अगर ये थीटा है लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर एंगल थीटा बना रही है, तो ये भी कितने का होगा, ये एंगल जो होगा, ये एंगल भी क्या होगा, यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल भी थीटा होगा। तो अब थोड़ा सा इस रेशियो को देखते हैं, R2 माइनस R1, X2 माइनस X1। तो यहां पर इस ट्रायंगल PQR में ये ट्रायंगल PR यानी Y2 माइनस Y1 और ये X2 माइनस X1,
यानी इस रेशियो को थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस को क्या कहा जाता है थीटा के रेस्पेक्ट में? tan थीटा। यही तो कहते हैं ना tan थीटा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के रेस्पेक्ट में इसे ही कह देंगे tan थीटा। यानी tan थीटा जो आएगा वो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये tan थीटा निकला है ये। तो अब हम ये कह सकते हैं कि tan थीटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और हमने आपको बताया कि जो y2 माइनस y1 होता है यही तो m है, तो इसकी जगह पर ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है m इज इक्वल टू होगा tan थीटा और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला हम लोग रखेंगे। ये अगर दो पॉइंट दिया हो और लाइन वहां से पास करे, इफ लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, देन द स्लोप ऑफ द लाइन हम यहां से निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। इफ लाइन मेक्स एन एंगल theta with the positive direction of the x-axis, then the slope of a line m is equal to tan theta। अगर एंगल बना रहा है, लाइन एंगल बना रही है थीटा x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो स्लोप निकालेंगे हम m is equal to tan थीटा से। अगर दो पॉइंट्स दिया रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा, तो हम स्लोप को निकालेंगे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से। और यही है स्लोप का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया। और अब जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन जो है वह x एक्सिस से 45 डिग्री का कोण बना रही है, थीटा इज इक्वल टू क्या है? 45 डिग्री है, तो m क्या होगा? तो m इज इक्वल टू tan 45 रख देंगे, और tan 45 डिग्री का मतलब m इज इक्वल टू क्या आएगा? tan 45 का मतलब उस लाइन का स्लोप जो होगा वो m, ये रखेंगे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास दो है। अगर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बना रहा है और एंगल थीटा बनाती है, और तो हम m इक्वल टू tan थीटा रखेंगे। अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 रखेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका स्लोप का। तो स्लोप समझाने की कोशिश किया है, इसको आप अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट डे और देखेंगे। थैंक यू।